अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। अक्सर वालिदैन के ये सवालात आते हैं कि बच्चा 1 से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे हैं, जब ये हाथ उठाते हैं, जब ये चीखते हैं तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं और फिर सवालात पूछते हैं कि आखिर क्यों मेरे बच्चे ने हाथ उठाना सीख लिया, वो मुझे मारता है। और ख़ास तौर पर जब मेहमान आते हैं तो ज़्यादा बदतमीज़ी दिखाता है कि मेहमान आते ही बच्चे अचानक से शैतान हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे ज़्यादा तो वो इस बात से परेशान होते हैं और पूछते हैं क्या ये बदतमीज़ी है? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये बदतमीज़ी नहीं बल्कि ये सीखने का एक अमल है। 1 से 4 साल तक के बच्चे ये सोशल बिहेवियर्स को सीख रहे होते। इनको नहीं पता कि हमें कैसा बिहेव करना है, किस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करना है। तो चूंकि इनको पता नहीं होता तो ये हाथ पैर चलाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब बच्चा शुरू में जब पैदा होता है और उसे भूख लगती है तो वो आपको बताता थोड़ी है मम्मा भूख लगी। उसको नहीं पता कि मुझे कैसे इस सिचुएशन में बिहेव करना है, वो रोता है, ठीक है, और आप समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है। बिल्कुल इसी तरीके से जब वो खुश होता है तो वो खुश होके हाथ पैर चला रहा होता है, जिसको आप बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। उस वक्त तो कोई नहीं पूछता कि मेरा बच्चा खाली हंसना चाहिए, हाथ पैर क्यों चला रहा है। तो वो उसको पता नहीं है कि उसे उस खुशी का इजहार कैसे करना है। तो वो अपने हाथ पैर स्माइल हर तरह से वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है। तो जिस तरह वो लफ्ज़ों की जगह हाथ से एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब मेहमान आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि चूंकि वो रूटीन से हट के एक चीज़ हो रही होती है, उस ओवर एक्साइटमेंट में बास बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बास बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और इरिटेट होने लग जाते हैं। उनको नहीं पसंद आ रहा होता वो माहौल। इस सिचुएशन में 3 काम हैं जो आपको नहीं करने और 3 काम हैं जो आपको करने हैं। पहला काम वो ये कि बच्चे को डांटना या मारना नहीं। इस सिचुएशन में अक्सर वालिदैन खुद इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे वो वालिदैन जो अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई भी होती हैं। बहुत सारी वालिदैन खुद बेचारी जहनी सेहत का शिकार होती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, और वो बच्चों को मार रही होती हैं, पीट रही होती हैं, वॉशरूम में ले जाके बंद कर रही होती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो बच्चे ने इतना बुरा नहीं किया है। बेसिकली आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, खुद एंगर और स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रही हैं, इसलिए उसकी छोटी सी बात भी आपको बुरी लग रही है। दूसरा, वालिदैन क्या करते हैं, खास तौर पे वालिदैन कि बच्चों को फौरी तौर पे क्रिटिसाइज करने लग जाती हैं। तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे अब्बा ने भी मुझे तंग किया हुआ है और तुम्हारे साथ ये मसले हैं, तुम तो हमेशा यही करते रहते हो, मेरी जिंदगी अजाब हुई हुई है। इस तरह के जुमले आप बच्चों के सामने बार बार दोहराते हैं। वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का बच्चा मुस्तकिल इस तरह के जुमले सुन रहा होता है और इसी सतह पे यानी इस एज में उसकी वैसे ही माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही होती है और वो मान लेता है, एक वक्त आता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरा ख़ानदान भी ऐसा है, मेरा बाप भी ऐसा है, हम तो माँ की नज़र में हम हैं ही सब बुरे, ठीक है। तो ये दोहराना आपने बंद करना है। याद रखिए, हर नेगेटिव वर्ड जो आप बच्चे को बोलते हैं या अपने आप को बोलते हैं या सोचते हैं, आपकी एक एक सेल रीप्रोग्रामिंग स्टेज में हो और आप अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को उस अंदाज में रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका कहा हुआ हर नेगेटिव वर्ड आप सबसे पहले आपके अपने ऊपर असर डाल रहा होता है। इसीलिए हमारे दीन ने कहा है बदगुमानी भी नहीं करो, यानी किसी के बारे में बुरा सोचो भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज साइंस ये बता रही है कि उसको तो बाद में असर होगा, आप पे पहले असर होता है जब आप बुरा सोचते या बुरा बोलते हैं। तीसरी गलती जो नहीं करनी वो ये कि लोगों के दबाव में आके ऐसे टाइम पे, अब मेहमान आए हुए, बच्चे ने आपको थप्पड़ लगा दिया, आपने अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, उनको खुश करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने भी 2 थप्पड़ लगा दिए या उठा के बाथरूम में बंद कर, ठीक है, ताकि मेहमानों पे प्रेशर जाए कि मैं बड़ी सख्त माँ हूँ। अब 3 काम है जो आपको करने हैं। पहला, नरमी से आपने उसका हाथ रोकना है और उसको समझाना है कि बेटा हाथ नहीं उठाते, आपको जो कहना है वो आप बताइए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। ये मैसेज आपने हर बार देना है जब वो हाथ उठाए। कुछ ही अरसे में उसको समझ में आने लग जाएगी, 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, उसको समझ में आने लग जाए। लेकिन ये बड़ा जेंटली और प्यार मोहब्बत से होगा ये काम, गुस्से में नहीं होगा। हाथ पकड़ के आप बोले नरमी से, खुद तो नरमी इख्तियार नहीं कर रहे, बच्चे को बोले नरमी से बात कर, प्यार से उसको बताना है कि बेटा हाथ नहीं उठाते, आपको जो बात करनी है वो आप बताइए, मैं सुन रही हूँ।
दूसरा, उसको मुतबादिल बताएं कि बेटा अगर आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हमें आप बोल कर बताइए। ये उसको आपने बार बार मैसेज देना है कि आपको कुछ अच्छा या कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप बोल के बताइए। ये जब आप हर टाइम जब वो हाथ उठाएगा आप उसको इसी तरह से गाइड करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने लग जाएगा। जब भी कभी वो मस्बत रवैया शो करने लगे, नरमी से फ़ौरी तौर पे बताने लगे, तो फ़ौरी उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए। जब जब वो ट्रैक पे आने लगे उसकी तारीफ़ कीजिए, उसके हर अच्छे अमल की तारीफ़ कीजिए ताकि वो अमल बार बार दोहराए। उम्मीद है जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके बच्चों में बहुत मुस्बत चेंज आएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। इस वीडियो को मज़ीद वालिदैन से लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो और हमारा पैगाम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।